हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की फिजिक्स में आज रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो रेखीय आवर्धन के लिए आप परिभाषा डिफिनेशन देंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। यानी हम डिफिनेशन दे देंगे। अगर पूछेगा रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब बच्चों, आप रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, क्योंकि परिभाषा तो आपको पता चल गया कि रेखीय आवर्धन के लिए परिभाषा क्या होता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन के लिए सूत्र लिखेंगे, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। अब रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र हम लगाएंगे, तो कैसे, पहले हम दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए आवर्धन क्या होता है, समान होता है। तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और इसका फोकस F है। एक वस्तु AB मुख्य अक्ष पर क्या है, स्थित है। अब A से जो किरण चलेगी यहाँ से AN मान लें, तो टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित होगी। तो कहाँ से होकर जाएगा, उसके फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी किरण जो होगी उसके वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी और जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। अब देखें, ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, I डैश पे काट रही हैं। तो I डैश से हम क्या करेंगे, इस पर लंब खींचेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, मान लें यहाँ से एक किरण इस तरह से जा रही है और दर्पण के ध्रुव से टकराती है। टकराने के बाद यह इस तरह से वापस लौट आती है। अब बच्चों देखेंगे कि परावर्तन के नियम से जो AP है वो आपतित किरण है और जो PI डैश है वो परावर्तित किरण है। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो APB कोण APB का मान किसके बराबर होगा, BPI डैश के, BPI डैश। अब देखें इसको कैसे हम लिखेंगे। अगर आएगा रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB मुख्य अक्ष पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। अब देखें, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से A से P को मिलाएंगे, P से I से होता हुआ किरण खींचेंगे, तो ये आपतित किरण होगा और ये क्या है, परावर्तित किरण है। BP क्या करेगा, अविलंब का काम करेगा। जब अविलंब का काम करेगा तो जान रहे हैं जितना बड़ा यह कोण होगा उतना बड़ा आपका यह कोण होगा। तो इस कंडीशन में देखें, यह 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADP समरूप होगा किस त्रिभुज के,
आई आई डैश पी के, आई आई डैश पी के। अब देखें ए बी पी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज आई आई डैश पी के, यानी यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। तो संगत भुजाएं अनुपातिक, चाहे बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा करना, चाहे छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा करना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रेखीय आवर्धन के लिए आप परिभाषा लिखे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई आई डैश है, वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी है, इसलिए हम क्या करेंगे, आई आई डैश अपान ए बी करेंगे। तो लिखेंगे आई आई डैश अपान ए बी इज इक्वल टू, आई आई डैश की संगत भुजा क्या है, आई पी है, आई पी बटे यहां से इसकी संगत भुजा क्या है, बी पी है। अब इसमें उचित चिन्ह परिपाटी, उचित चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। अब उचित चिन्ह परिपाटी क्या होगा, सीधे प्रतिबिंबों के लिए क्या होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी को हम क्या मान लें, ओ मान लें। और क्या है, आई आई डैश, आई आई डैश ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई, यहाँ लिखना पहले वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी है, ए बी को हम ओ से, और यह आई आई डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, आई आई डैश है, तो आई आई डैश को क्या, आई से। लेकिन अब ये देख रहे हैं ए बी क्या है, सीधा प्रतिबिंब है इसलिए धनात्मक, और ये उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब यही मान हम यहाँ रख दें, आई आई डैश की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस आई, और ए बी की जगह पर क्या रखेंगे, ओ। आई पी क्या है, आई से पी तक दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यह माइनस किससे, भी से, और आपका क्या है, यहाँ बी पी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को माइनस यू से। क्यों माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि इस दर्पण के बाएं तरफ बन रहा है इसलिए निगेटिव चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस आई अपान ओ बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, भी बाई क्यू हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई अपान ओ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी अपान यू। अब बच्चों देखेंगे आई अपान ओ क्या है, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है। अब बटे क्या है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। यह हो गया माइनस भी अपान यू। इतने को हम क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं, तो यम बराबर माइनस भी अपान यू। यह रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया। अब देखें बच्चों कि रेखीय आवर्धन के लिए हम व्यंजक किसमें लिए हैं, अवतल दर्पण के लिए। तो जितना रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण के लिए आया, उतना रेखीय आवर्धन आपका किस लिए आएगा, उत्तल दर्पण के लिए भी आएगा। इसको अगर एग्जाम में आपका आता है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें आप क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, या M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु ए बी मुख्य अक्ष पर रखी गई है। इस वस्तु ए बी का क्या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आई आई डैश में बनता है। तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज यह, एक त्रिभुज यह समरूप हो जाएंगे, और इसको हल करेंगे तो आपका m बराबर माइनस भी अपान यू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि रेखीय आवर्धन के लिए आपको सूत्र समझ में आया होगा। धन्यवाद।